हाँ बच्चों, तो देखिएगा ये क्वेश्चन अगेन आपके पास है नीट के सीरीज के कंटिन्यूशन में। एक सोल्यूशन आपके पास है P1, एक P2 और एक P3। तीन सोल्यूशन है आपके पास और यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। तीन सोल्यूशन है आपके पास एंड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर and 10 gram sucrose in 250 ml of water. So these are the data given in the question. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solution. आपको इनको decreasing order of osmotic pressure में arrange करना है। जब आप कॉम्पिटेंसी पर जा रहे हैं तो आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इसको एग्जामिनेशन में हैंडल करना है, बट थोड़ा समझने का भी होना चाहिए। तो आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है पाई इक्वल्स टू सी आर। और जब आप सी को आगे एक्सपेंड कर देते हैं देन यू हैव टू से n अपॉन वी आर टी, और आगे जाके एक्सपेंड करते हैं तो आप कहते हैं n है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पर आप एक आई फैक्टर यूज कर सकते हैं जनरल फॉर्मूले के हिसाब से। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट्स हैं ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज दे ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आई का वैल्यू तो आपके पास वैसे ही 1 हो गया, तो इस आई की जरूरत इसीलिए हमको यहाँ नहीं पड़नी। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो तो 250 ml सब बराबर ही, चाहे वो कोई सा सोल्यूशन हो, आर सबके लिए इक्वल होगा। सी कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर आपके पास बराबर है, तो इन तीनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सॉल्यूट के अमाउंट भी सब में 10 ग्राम है, तो सॉल्यूट का अमाउंट भी तीनों सोल्यूशन में सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके पास है वो मोलर मास की क्या हो गया देख रहे हैं आप, इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा। हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जिसका मोलर मास कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो नाउ द मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला है, और मैं यहाँ पर जो मोलर मास है 60, आपके पास ग्लूकोज C6H12O6 180, और आपके पास सुक्रोज C12H22O11 342। तो आप खुद देख रहे हैं यूरिया का मोलर मास सबसे कम है, इसीलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा, सो दैट इज योर 1। इसके बाद आपके पास आता है ग्लूकोज, दैट इज नंबर 2, और इसके बाद आएगा आपके पास सुक्रोज, दैट इज नंबर 3। तो P2 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम P1 होगा, सबसे कम P3 होगा। सो करेक्ट आंसर। और एग्जामिनेशन पॉइंट से सोचिए कि जो बच्चा नीट के पेपर देने जा रहा है या जेई का पेपर देने जा रहा है, वो सीधे अपने माइंड में सोचेगा कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मास के इनवर्सली रिलेटेड है, तो हायर द मोलर मास लेसर द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आप इसको बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।